सभी ज्ञानियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 7वें श्लोक के गीता के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 15 की व्याख्या कर रहे हैं। 14वें श्लोक में भगवान ने अपनी दुस्तर माया से तरने के लिए सहज उपाय को बताया और इसमें 15वें श्लोक में पापात्मा मूढ़ मनुष्यों की भजन में प्रवृत्ति न होने के कारण का कथन कि उनका मन भजन में क्यों नहीं लगता। ऋषि वेद व्यास लिखते हैं, न माम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अप्रतः ज्ञान आसुरम भावम आश्रितः। अर्थात माया के द्वारा जिनका ज्ञान हारा गया है या हर लिया गया है, वे असुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान नीच, अब यहां महान नीच कहा है, नीच नहीं केवल महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण में नहीं आते। अब इसकी यदि व्याख्या थोड़ी सी और खुल है, यद्यपि भगवान ने सभी को अपनी शरण में ले रखा है, परंतु भोग तथा संग्रह की आसक्ति में रचे बसे मनुष्य भगवान की शरण में आकर संसार की शरण ले लेते हैं और परिणाम में दुख पाते हैं। अब इसका मैं एक उदाहरण भी देता हूं। भगवान की माया ने सबको बांध रखा है। लोग ये कहते हैं कि भगवान की माया ने सबको बांध रखा है, फिर मनुष्य बेचारा क्या करे। ये बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं, और इसका उत्तर देने वाले लोग क्या कहते हैं, भगवान की माया किसी को भी नहीं बांधती, मनुष्य ही भगवान की माया को अपनी और अपने लिए मानकर खुद बंध जाता है। देखिए कितना आसान सा सरल सा उत्तर है कि भगवान की माया किसी को नहीं बांधती, मनुष्य स्वयं ही भगवान की माया को अपनी और अपने लिए मानकर स्वयं बंध जाता है। यह इस श्लोक का भाव है। और सरल शब्दों में कहूं तो माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव की धारणा किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते। Not me do the evil doers seek, the deluded, the vilest of man, deprived of wisdom by illusion, following the way of the demons. Some people are describing it in a little different manner. They also talked about the evildoers, ignorant and worst among the men. What does it mean? The evildoers, ignorant and worst among men, lose their knowledge because of Maya and resort to demonic state. They do not worship me. So Lord Krishna has clearly mentioned. अब मैं इसको थोड़ा सा और विशेष रूप से आज के परिप्रेक्ष्य में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहता हूं। भगवत गीता में कहा गया है कि परमात्मा के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के लिए मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है।
यहां पर प्रश्न उठता है कि तो फिर खरे विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, राजनीतिज्ञ, शासक, प्रशासक, जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? बड़े बड़े लोग विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्यपूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वह मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके या करने मात्र से संभव है, तो बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते? यह प्रश्न बहुत सारे लोग करते हैं और स्वाभाविक प्रश्न भी है। गीता इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है। समाज के वास्तविक विद्वान नेता, राजनीतिज्ञ, शासक, प्रशासक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी या और अन्य किसी पेशे में लगे हुए लोग वो यथा ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रहलाद, बलि तथा उनके पश्चात मध्याचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य तथा बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, शिक्षक आदि हैं, जो सर्वशक्तिमान परमात्मा के चरणों की शरण लेते हैं, किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, वैज्ञानिक, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं हैं, किंतु वो भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, वे परमेश्वर की योजना या पथ को स्वीकार नहीं करते। उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। वे अपनी अपनी सांसारिक योजनाएं बनाते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने के लिए अपने अपने व्यर्थ प्रयासों को द्वारा स्थिति को और जटिल बना देते हैं, क्योंकि भौतिक शक्ति इतनी बलवती है, इसलिए यह नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है और योजना आयोगों के ज्ञान को ध्वस्त कर देती है। नास्तिक योजना निर्माताओं को यहां पर दुष्कृतनः कहा गया है। इस श्लोक में जो शब्द आया है वह उन्हीं लोगों के लिए आया है जिसका अर्थ है दुष्टजन। कृति का अर्थ है पुण्यात्मा का होना। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रभावशाली भी हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, बुद्धि की आवश्यकता सदैव होती है। कोई भी योजना बिना बुद्धि के नहीं बन सकती, वह समाज के हित की हो या समाज के अहित की हो। लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में होता है। इसलिए नास्तिक योजना का निर्माता दुष्कृति कहलाता है, जिससे सूचित होता है कि उसकी बुद्धि तथा प्रयास उल्टी दिशा की ओर चल रहे हैं या उल्टी दिशा की ओर होते हैं। गीता में यह भी स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमात्मा के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है। उसका कोई स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है। जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरण करती है, उसी प्रकार यह शक्ति भी कार्य करती है। तो भी यह भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है और नास्तिक अपने अनिश्वरवादी स्वभाव के कारण यह नहीं जान सकता कि वह किस तरह की कार्य करती है।
और न ही परमेश्वर की वह योजना को जान पाता है। मोह तथा रजो तथा तमो गुणों में रहकर उसकी सारी योजनाएं उसी प्रकार ध्वस्त हो जाती हैं जिस प्रकार भौतिक दृष्टि के या भौतिक दृष्टि से विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक, शासक, शिक्षक और अन्य किसी प्रोफेशन में जुड़े हुए भी हिरण्याकश्यपु तथा रावण की सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई। ये दुष्कृति या दुष्ट 4 प्रकार के होते हैं। अब जो इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है, मैं उनको एक एक करके बताने की कोशिश करता हूं। पहला शब्द है मूढ़। जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निरपट मूर्ख होते हैं। वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतएव भगवान को उसे अर्पित करना ही नहीं चाहते। भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण यहाँ सबसे अच्छा उदाहरण है गधा। इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। गधा यह भी नहीं जानता कि अहर्निश किसके लिए वह काम करता है। वह घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है। अपने स्वामी के मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है और गधी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी वह अपनी काम तृप्ति पूरी करता है। कभी कभी गधा कविता करता है और अपना दर्शन बघाड़ता है, किंतु उसके बोलने से या उसके रैकने से लोगों की शांति भंग होती है। ऐसी ही दशा उन सकाम कर्मियों की है जो यह नहीं जानते कि वह किसके लिए काम कर रहे हैं या किसके लिए काम करते हैं। वे यह नहीं जानते कि कर्म यज्ञ किसके लिए है। जो लोग अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं, प्राय वह कहते सुने जाते हैं कि उनके पास अवकाश कहाँ कि वे जीव की अमरता के विषय में सुने। ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है, भले ही वे अपने श्रम के फल के अंश का उपयोग करें या ना करें। कभी कभी वो लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते, भले ही उनके आमाशा में व्रण हो जाए, अपच हो जाए, पेट खराब हो जाए, वे बिना खाए ही संतुष्ट रहते हैं। वे माया में स्वामियों के लाभ हेतु अहिर्निश काम में व्यस्त रहते हैं। अपने असली स्वामी से अनभिज्ञ रहकर ये मूर्ख कर्मी माया की सेवा में व्यर्थ अपना समय गंवाते हैं। और दुर्भाग्य तो यह है कि वो कभी भी स्वामियों के परम स्वामी की शरण में नहीं जाते और न ही वह सही व्यक्ति से इसके विषय में सुनने का कोई समय लगाते हैं। जैसे एक और उदाहरण देता हूं मैं। जैसे शूकर विष्ठा खाता है, वह चीनी तथा घी से बनी मिठाइयों की भी परवाह नहीं करता। उसी प्रकार मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने के लिए या सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता है, किंतु संसार की गतिशील बनाने वाली शाश्वत जीवित शक्ति के विषय में सुनने के लिए उसके पास तनिक भी समय नहीं है। नंबर 2, दूसरे प्रकार के दुष्कृति नराधम यहां लिखा है, अर्थात नर माने मनुष्य और अधम मीन्स जिसका धर्म में कोई रुचि ना हो, सबसे नीच। 84 लाख योनियों में से वह 4 लाख मानव योनियां हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं, जिनमें से अधिकांश असंस्कृत हैं। सभ्य मानव योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक नियम है। जो मनुष्य समाज या सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत हैं, किंतु उनका कोई धर्म नहीं होता, वे नराधम माने जाते हैं।
धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध जोड़ने को जानना है। गीता में भगवान स्पष्ट करते हैं कि उनसे परे कोई नहीं, वे ही परम सत्य हैं। मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप सर्वशक्तिमान परम सत्य परमात्मा के साथ मनुष्य की विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है, और हम इस जन्म को लगा देते हैं फालतू के कामों में। जो इस अवसर को हाथ से जाने देता है, व्यर्थ गंवाता है, वही नराधम है। शास्त्रों से पता चलता है कि जब बालक मां के गर्भ में अत्यंत असहाय रहता है तो उसके उद्धार के लिए प्रार्थना करता है और वचन देता है कि गर्भ से बाहर आते ही वह केवल भगवान की ही पूजा करेगा। संकट के समय में ईश्वर का ईश्वरन प्रति एक जीव का स्वभाव है, क्योंकि ईश्वर के साथ सदा से संबंधित रहता है, किंतु उद्धार के बाद वह बालक जन्म पीड़ा को और उसी के साथ अपने उद्धारक को भी भूल जाता है, क्योंकि वह माया के वशीभूत हो जाता है। यह तो बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि वह उसमें सुप्त दिव्य भावना अमृत को जागृत करें। वर्णाश्रम पद्धति में मनुस्मृति के अनुसार ईश भावना अमृत को जागृत करने के उद्देश्य से उसमें 10 शुद्धि संस्कारों का विधान है। आज हम वर्तमान में एक भी नहीं करते। अपने 16 संस्कारों को भी हम केवल रिचुअल मानकर ही थोड़ा बहुत समाज की मर्यादा को रखने के लिए करते हैं, और ये सब संस्कार हमारे धर्म के पथ प्रदर्शन के लिए हैं। किंतु जब विश्व में किसी भाग में किसी भी विधि का दृढ़ता पूर्वक पालन नहीं होता और फलस्वरूप आज वर्तमान युग में 99% जनसंख्या नराधम है। जब सारी जनता नराधम हो जाती है तो स्वाभाविक है कि उसकी सारी तथाकथित शिक्षा भौतिक प्रकृति तथा सर्व सामर्थ्य शक्ति द्वारा व्यर्थ हो जाती है। गीता के अनुसार विद्वान पुरुष वही है जो एक ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी और चांडाल को समान दृष्टि से देखता है, और ऐसी दृष्टि तो केवल एक असली भक्त की हो सकती है। गुरु रूप ईश्वर के अवतार परमात्मा ने 2 भाइयों में जगाई, तथा उनकी कहानी में कुछ अलग अलग तरीके से भी कह सकता हूं। किस प्रकार शुद्ध भक्त नराधम पर दया करता है, अतः नराधम भगवान द्वारा बहिष्कृत किया जाता है। वह केवल भक्त की अनुकंपा से पुनः अपना आध्यात्मिक भावना अमृत प्राप्त कर सकता है। और तीसरी प्रकार का जो दुष्कृतियों की श्रेणी है वह लिखा है यहां, माया अप्रतः ज्ञान, अर्थात ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। ये अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, यथा महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, पेशेवर। किंतु माया इन्हें भ्रांत कर देती है, जिसके कारण ये माया के चक्कर में फंसकर परमेश्वर की आज्ञा का या परमात्मा की आज्ञा का अवज्ञा करते हैं। इस समय माया अप्रतः ज्ञाना की बहुत बड़ी संख्या है, यहां तक कि वे भगवत गीता के विद्वानों के मध्य भी हैं। गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा में कहा गया है कि श्री कृष्ण ही भगवान है।
न उनके कोई तुल्य है और न उनसे कोई बड़ा। वे समस्त मनुष्यों आदि के पिता, ब्रह्मा के भी पिता बताए गए हैं। वास्तव में वे ब्रह्मा के पिता ही नहीं अपितु समित जीव योनियों के भी पिता हैं। वे निराकार ब्रह्म और परमात्मा के मूल हैं और जीवात्मा में स्थित परमात्मा उनका अंश है। वे सबके उत्स और सर्वों की सलाह दी जाती है कि उनके चरण कमलों के शरणागत बना। इन सब कथनों के बावजूद ये माया या अप्रहता ज्ञाना भगवान का उपहास करते हैं और उन्हें एक सामान्य मनुष्य मानकर वे ये नहीं जानते कि भाग्यशाली मानव जब भगवान या परमात्मा के दिव्य शाश्वत स्वरूप के अनुरूप ही रचा गया है। गीता की ऐसी सारी अवैध व्याख्याएं जो माया या अप्रतः ज्ञाना वर्ग के लोगों द्वारा की जाती हैं या की गई हैं और परंपरा पद्धति से हटकर है, आध्यात्मिक जानकारी के पथ में रोड़े का कार्य करती हैं। मायाग्रस्त व्याख्याकार न तो स्वयं भगवान के चरणों की शरण में जाते हैं और न अन्य को इस सिद्धांत का पालन करने के लिए शिक्षा देते हैं। तो यह हो गई तीसरी श्रेणी। अब आती है दुष्कृतियों की चौथी श्रेणी, जिसको यहां लिखा है आसुरम भावमाश्रितः, अर्थात आसुरी सिद्धांतों वाली यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होती है। इसमें कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस संसार में अवतरित नहीं हो सकता, ना हुआ। वह बात बात पर इसका प्रमाण मानते हैं और कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को या परमपिता को निर्विशेष रूप के अधीन मानते हैं। यद्यपि गीता में इसको स्पष्टतः इसका उल्टा बतलाया गया है। नास्तिक भगवान के द्वेषवश अपनी बुद्धि से कल्पित अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे कुछ लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना है, परमात्मा के चरण कमलों के कभी शरणागत नहीं हो सकते। तो इसमें इन चारों की व्याख्या की गई है। मूढ़, नराधम, माया या अप्रताज्ञान और चौथा है आसुरम भाव माश्रिता। दक्षिण भारत के श्री रामानुजाचार्य अल्पवद्रु ने कहा कि हे प्रभु, आप उन लोगों द्वारा नहीं माने जाते जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे हैं, भले ही आप विलक्षण गुण, रूप और लीला से युक्त हो। सभी शास्त्रों ने आपका विशुद्ध सत्व में विग्रह प्रमाणित किया है तथा दैवीय गुण संपन्न दिव्य ज्ञान को आपको मानते हैं। अतएव मूढ़, नराधम, माया अप्रतज्ञानी अर्थात भ्रमिक, मनोधर्मी तथा नास्तिक, ये चार प्रकार के दुष्कृति कभी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते, भले ही सारे शास्त्र या आचार्य इन्हें इस तरह का उपदेश देते हो। आपके विचार में शीघ्रता लाने के लिए मैं आपको इसका सार बताता हूं। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर भाव को या असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कार्य करने वाले मूढ़, नराधम, माया या अप्रताजना, आसुरम भाव मश्रता लोग मुझको नहीं भजते और आज यह संख्या बहुत बड़ी है। अतः सब दिखाने की बात करते हैं,
दिखावा बहुत है और मन से भजने वाले बहुत कम हैं। बार बार गीता इस बात को कहती है और इस 15वें श्लोक में उन्होंने स्पष्टतः इस बात की व्याख्या की है। आज के इस 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 15 की व्याख्या में इतना ही। शीघ्र मिलते हैं आगे के श्लोकों की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आप सबको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण।